यहां से हमको समझना है बच्चों, ठीक है। तो कई बच्चों को तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इसमें दिक्कत थी। कई बच्चों को समझ में आ गया था, जिनको समझ में आ गया वो बधाई के पात्र हैं, जिनको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपके साथ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन लेनी। तत्व यौगिक क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, मिश्रण क्या होता है ये आज फिर से पढ़ेंगे, समांगी विषमांगी मिश्रण क्या है ये भी पढ़ेंगे। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मेरे साथ बने रहें और यहाँ पे हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि ये सारी बातें क्या होती हैं, ठीक है। चलिए, तो द्रव्य के वर्गीकरण में द्रव्य दो प्रकार के, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। तो पहले हम शुद्ध पदार्थ के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे मिश्रण के बारे में। किसके बारे में? मिश्रण के बारे में, ठीक है। चलिए, तो बच्चों एक दो बातें आपको मैं बता दूं, मैं पहले समझाऊंगा और उसके बाद में मैं आप लोगों के डाउट लूंगा, ठीक है। तो पहले हम समझने का काम करेंगे और डाउट हम कब लेंगे? जब समझ लेंगे पूरा, उसके बाद डाउट। मतलब कि 30 मिनट तक तो हम पढ़ाई करेंगे। नोट रखना आपको। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। इधर देखो, इधर देखना है, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग के 30 से 35 मिनट तक क्या होगी बच्चों? पढ़ाई। क्या होगी? पढ़ाई। और फिर 35 मिनट के बाद 35 मिनट के बाद में बच्चों क्या होंगे? आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट में लेने वाला हूं। तो तैयार रहें 30 से 35 मिनट तक, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के और बिना किसी तकलीफ के आपको मेरे साथ पढ़ाई करनी, ठीक है। जब 30 से 35 मिनट तक पूरी पढ़ाई हो जाए, फिर हम 35 मिनट के बाद में बच्चों क्या देखेंगे? डाउट देखेंगे। जिस भी बच्चे के जो भी डाउट है वो एक एक करके हम देखेंगे और देखेंगे उसको हल करेंगे, ठीक है। तो मंजूर है यहां तक की बात? क्लियर? ताकि कोई भी बच्चा बीच बीच में मैं पढ़ा रहा हूं डाउट फेंक रहा है, फिर पढ़ाया बीच में डाउट आ गया, फिर पढ़ाया बीच में डाउट। देखो बच्चों, बीच बीच में डाउट पूछोगे ना, इससे क्या होगा? इससे टीचर, मास्टर जी जो पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा फ्लो बिगड़ जाएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बीच में डाउट पूछ लिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बीच में डाउट पूछ लिए। इससे बच्चों पढ़ाने का, टीचर का पढ़ाने का मजा बिगड़ जाता है। तो आप चाहते हैं कि वो मजा बना रहे, तो 30 से 35 मिनट केवल और केवल क्या होगी? पढ़ाई। केवल और केवल पढ़ाई। और 35 मिनट के बाद में क्या होंगे बच्चों? डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो चलिए, पूरा सुनना है दिल लगा करके, पूरा ध्यान यहाँ पे, पूरा ध्यान यहाँ पे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दो, ताकि मैं आगे की चीजों को पढ़ा सकूं। जल्दी से थम्स अप दिखा दो फटाफट। चलो, तो हम पढ़ेंगे अब शुद्ध पदार्थ, ठीक है। इस शुद्ध पदार्थ पे आएंगे। थम्स अप दिखा दो मुझे जल्दी से। चलिए, पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, ये पहले पढ़ाऊंगा और उसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा मिश्रण। तो सबसे पहले क्या बच्चों? शुद्ध पदार्थ, ये सबसे पहले पढ़ा जाएगा, सबसे पहले, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर, ठीक है। चलो शुरू करें बच्चों। तो सबसे पहले किसको पढ़ना है? शुद्ध पदार्थ को। चलिए देखते हैं पहली स्लाइड शुद्ध पदार्थ की, ठीक है। चलो, अब बच्चों सुनना है और समझना है। पदार्थ के शुद्ध होने का क्या मतलब है? बताएगा कोई मुझे? पदार्थ के शुद्ध होने का क्या मतलब है, बताओगे? शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या पता है आपको? शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है? देखो, शुद्ध पदार्थ का मतलब कई बच्चे ये समझते हैं कि सर शुद्ध मतलब कि जैसे मान लो मैं चाय पी रहा हूं, अब चाय पीते पीते चाय में क्या गिर गई? कूड़ा करकट या मक्खी गिर गई, तो सर मेरी चाय क्या हो गई? अशुद्ध हो गई। क्या बोलते हो आप? अशुद्ध बोलते हो। चाय मेरी अशुद्ध हो गई, ये बोलते हो आप। या मान लो आप पानी पी रहे हो, अब पानी पी रहे हो तो पानी पीते 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 आपने देखा कि अरे यार उसमें चींटी गिर गई, या मान लो कूड़ा कचरा गिर गया, या मान लो कंकड़ गिर गया, या मान लो बाल गिर गया, हमारे सर से बाल टूट करके पानी में गिर गया। मतलब कि पानी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। यही बोलते ना, पानी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, क्योंकि पीने का जो पानी था उस पीने के पानी में बाल गिर गया, या कचरा आ गया, या क्या आ गया? कूड़ा करकट कंकड़ आ गया, तो ये सब पानी को क्या बना देंगे? अशुद्ध बना देंगे। क्या? अशुद्ध। तो अगर मैं एक पानी का ग्लास लेता हूं और इसमें पानी भरता हूं, तो पानी का मतलब बच्चों क्या? H2O। क्या? H2।
पानी का मतलब होता है H2O। अभी ग्लास में केवल और केवल कौन है? पानी। कौन है? पानी। मतलब कि अभी इस ग्लास में कौन सा पदार्थ है? पानी इस ग्लास के अंदर का पदार्थ है, और ये पदार्थ अभी क्या है? शुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो कूड़ा कचरा है, ना ही इसके अंदर बाल है, ना ही इसके अंदर चींटी है, ना ही इसके अंदर कोई मिट्टी विट्टी, कुछ भी नहीं है। तो अभी केवल और केवल क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। इसीलिए पानी क्या है बच्चों? शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार का अवयवी कण हो, एक ही प्रकार के कण हो। यहाँ पे सारे कण किसके होंगे? H2O के। किसके? H2O के। ये भी H2O है, ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी H2O। तो ऐसे समझो कि भाई ये बड़ा सा ग्लास है, इस ग्लास के अंदर आपने H2O का कण हो गया, ये दूसरा H2O का कण हो गया, ये तीसरा H2O का कण हो गया। भाई पानी के अंदर क्या होगा? H2O, ये होगा H2O। नीचे भी क्या होगा? नीचे भी H2O, इधर H2O, इधर H2O। H2O के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या आपको? क्या कोई कंकड़ दिख रहा है? क्या कोई बाल दिख रहा है? क्या कोई चींटी दिख रही है? नहीं। इसका मतलब H2O क्या है बच्चों? शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। चलिए, ये तो हो गई पहली बात। कौन सी बात हो गई बच्चों? पहली बात। मैंने आपसे क्या बोला? जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको डाउट नहीं पूछना है। आप डाउट को एक पेपर पर, एक कागज पर आप डाउट को लिख करके रख लो। जैसे ही 35 मिनट हो जाएं, उस 35 मिनट के बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो आपको डाउट पूछना है। अगर डाउट नहीं है तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, मौज हो गई हमारी, तो हमको डाउट ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो डाउट ना है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर डाउट है तो 35 मिनट के बाद वो कागज में डाउट लिख करके रखो, वो पूछना है। ठीक है? तो देखो, तो इसका मतलब पानी ही है। यहाँ इस बर्तन में केवल पानी है, शुद्ध पदार्थ है, केवल शुद्ध रूप से पानी है। चलो अब बात करते हैं आगे की बच्चों। मैंने मान लो एक नमक का डब्बा लिया। क्या लिया बच्चों? नमक का डब्बा। ये नमक का डब्बा है, ये नमक का डब्बा, ये है नमक का डब्बा। नमका नहीं है, ये नमक का है। ठीक है? ये नमका नहीं है, ये नमक का है। चलो तो मैं इसको सही कर लेता हूं। ये बच्चों नमक का डब्बा है ना। चलो ये आ गया। तो ये क्या है? नमक का डब्बा। इस नमक के डब्बे में बच्चों क्या है? केवल नमक है। मार्केट गए, बाजार गए और शॉप से हम क्या लेकर के आए? हम नमक लेकर के आए। क्या लेकर के आए बच्चों? नमक। तो इस नमक के डब्बे में किसके कण हैं? नमक के डब्बे में ये जो कण हैं बच्चों, ये कण किसके हैं? ये NaCl, नमक के कण हैं। किसके कण हैं? नमक। ये सारे छोटे छोटे जो कण दिख रहे हैं, ये कण किसके हैं बच्चों? ये नमक के कण है। किसके? नमक के। अरे भैया केवल नमक ही है ना, शुद्ध रूप से नमक है ना। नमक के अंदर कोई कचरा गिरा हुआ तो नहीं है, नमक के अंदर कोई बाल तो नहीं है, नमक के अंदर पानी तो नहीं है, नमक के अंदर शक्कर नहीं है। शुद्ध रूप से केवल और केवल कौन है? नमक। कौन है? नमक। मतलब कि ये क्या है? एक शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। क्योंकि नमक के डब्बे में केवल और केवल जो कण हैं वो नमक के हैं, किसी और के नहीं हैं। ना तो नमक के साथ शक्कर मिला हुआ है, ना ही नमक के साथ पानी है, ना ही नमक के साथ ग्लूकोज है, ना ही नमक के साथ कचरा है, ना ही नमक के साथ बाल है। केवल और केवल शुद्ध रूप से नमक ही है और कुछ भी नहीं। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है बच्चों एक ही प्रकार के कण हैं, और एक ही प्रकार का कण यहाँ पे क्या है?
NaCl। तो ये कण NaCl का, ये कण NaCl का, ये कण NaCl का, उसके बगल वाला NaCl, उसके बगल वाला NaCl, सब NaCl, ये NaCl, 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 सभी NaCl है। नीचे की तरफ भी छोटे छोटे कण NaCl, 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 सब NaCl है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ नमक के डब्बे में केवल और केवल कौन है? NaCl है और कोई कण नहीं। समझ में आया? तो ये हो गया शुद्ध पदार्थ। चलिए और आगे की बात करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं। मान लो बच्चों मैंने मैंने गुब्बारा लिया। क्या लिया बच्चों? गुब्बारा। चलो गुब्बारा। अब आपको पता है गुब्बारे के अंदर कौन सी हवा भरी जाती है बच्चों? गुब्बारे के अंदर सामान्यतया हीलियम गैस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हीलियम गैस की बात करते हैं। हीलियम गैस की वजह से ही गुब्बारा किसका काम करता है? हवा में उड़ने का, हवा में उड़ने का। इस गुब्बारे में केवल और केवल किसके कण हैं? हीलियम के। केवल और केवल हीलियम के, 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 केवल और केवल हीलियम, ओनली हीलियम, केवल हीलियम, और कोई भी कण नहीं। यहाँ पे केवल हीलियम है। यहाँ पे केवल एक ही कण है, NaCl, सोडियम क्लोरीन अलग अलग कण नहीं है। ये पूरा एक कण है, ये पूरा एक कण है, एक ही प्रकार का कण है। ये हीलियम एक ही प्रकार का कण है। ये H2O एक ही प्रकार का कण है। ये भी H2, ये भी H2, H2 के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस बर्तन में केवल H2 है और कुछ भी नहीं है। इस बर्तन में केवल और केवल NaCl है और कुछ भी नहीं है। इस बर्तन में केवल और केवल हीलियम है और कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये शुद्ध पदार्थ, ये शुद्ध पदार्थ, ये शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है बच्चों? ऐसा पदार्थ जिसमें समान प्रकार के कण उपस्थित हों, केवल एक ही प्रकार के, और सारे के सारे कण कैसे हों? समान प्रकार के। वही क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? तो यहां हम परिभाषा लिखेंगे, पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के, इसको 35 मिनट को मैं हटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। और जो भी एक ही प्रकार के कण है, एक प्रकार के कण क्या होते हैं बच्चों? समान। हमेशा एक प्रकार के कण समान है। यहाँ पे एक प्रकार का कण कौन सा है? H2O, पानी का कण, वो एक ही प्रकार का कण है। यहाँ NaCl, पूरा NaCl पूरा एक कण है। यहाँ पे हीलियम पूरा एक कण है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? शुद्ध पदार्थ। क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ। चलिए और आगे की बात करते हैं, और आगे की, चलिए और आगे की बात करते हैं। चलो और उदाहरण देखते हैं, और है ना। चलो जैसे कि बच्चों मान लो मैंने ये समझिए आप, जैसे कि और अच्छा उदाहरण लिखते हैं। हाँ ठीक है, चलो बात करते हैं एक ग्लूकोज के डब्बे की। किसकी? ग्लूकोज का। मार्केट में जाओ और ग्लूकोज का डब्बा लेकर के आओ। किसका डब्बा बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बच्चों क्या करता है? ग्लूकोज को आप पानी में मिलाते हो और पी लेते हो, जिससे कि गर्मियों के दिनों में लू लगने की समस्या से बचा जा सकता है ना। गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा पसीना निकलता है और लू लग जाती, बोलते हैं लू लग गई है। डिहाइड्रेशन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? डिहाइड्रेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब कि पानी का निकलना, त्वचा से पानी का बाहर निकल जाना। शरीर से अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी, तो बीमार पड़ सकते हैं। तो हमारे शरीर में हम किसका सेवन करते हैं?
ग्लूकोज का सेवन करते। तो इसके अंदर ग्लूकोज के कण हैं इस डब्बे में, ये ग्लूकोज का डब्बा है और इस डब्बे के अंदर बच्चों केवल और केवल किसके कण हैं? ग्लूकोज के। ये सारे कण ग्लूकोज के, ये ग्लूकोज के कण हैं सारे, सारे कण किसके हैं? मात्र ग्लूकोज के, और किसी के भी कण नहीं है, केवल यहां पे किसके कण हैं? केवल ग्लूकोज के कण हैं। तो ये सभी कण एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए, और वो कौन सा है? ग्लूकोज। तो ये पदार्थ जो है वो समान प्रकार के, एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ है, और वो कौन सा है? ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज के साथ में नमक है? बिल्कुल नहीं। क्या ग्लूकोज के साथ में पानी है? बिल्कुल नहीं। क्या ग्लूकोज के साथ में मिट्टी है? बिल्कुल नहीं। केवल ग्लूकोज ही है। अगर केवल ग्लूकोज है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? शुद्ध पदार्थ। क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ। चलिए अब मुझे एक प्रश्न का आंसर बताओ। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, एक प्रश्न, ठीक है? चलो आप मुझे ये बताइए, ठीक है, एक प्रश्न आप मुझे ये बताइए कि मान लो मैंने एक बर्तन के अंदर, ये बर्तन, चलो ये बर्तन, या मान लो ये गुब्बारा, चलो गुब्बारा, ठीक है, इस गुब्बारे के अंदर बच्चों मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस भर दी, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ क्या ये शुद्ध पदार्थ है या नहीं? जल्दी से मुझे आप लाइव चैट में अपने आंसर लिख करके बता दो कि क्या ये शुद्ध पदार्थ है या नहीं। अब आपको पूरा अधिकार है, आप मुझे लाइव चैट में आंसर लिख करके बताओ कि हाँ सर, यस और नो। आपको लिखना यस और नो, इन दोनों में से कोई एक आंसर बताओ, इन दोनों में से कोई एक आंसर बताओ। क्या ये शुद्ध पदार्थ है? ये बताओ, दोनों में से एक आंसर, यस और नो, यस और नो, यस और नो, हाँ नहीं, हाँ नहीं, ठीक है? जल्दी से फटाफट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बच्चों एक पोल करते हैं, एक पोल करते हैं, चलो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? एक पोल करते हैं, चलो चलो एक पोल करते हैं बच्चों, चलो चलो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो चलो शुरू करते हैं अब। बहुत बढ़िया, जल्दी से देखो है या नहीं, ये शुद्ध पदार्थ है या नहीं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। ये आपके अंदर जोश होना चाहिए। पहले टीचर की बात अच्छे से सुननी है, टीचर पहले बोले उसको अच्छे से सुनो, फिर जब टीचर आपको बोले कि अब डाउट पूछो तब डाउट पूछो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लगभग 95% से ज्यादा बच्चों के बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। तो मतलब कि आप सोचो बच्चों कि आपको अगर ये लगता है यस, बिल्कुल सही जवाब, जिन जिन बच्चों का आंसर यस है, और अधिकांश बच्चों का आंसर क्या है? यस। अधिकांश बच्चों ने 96% बच्चों ने आंसर दिया है यस। 96% पोल किया था अभी मैंने, अभी हमने पोल किया जिसमें 96% बच्चों के आंसर क्या है? यस। केवल कुछ बच्चों ने नो लिखा है। सोचो बच्चों नो क्यों होगा? जिन बच्चों ने नो लिखा है उन बच्चों को कौन समझाएंगे? जिन बच्चों ने यस लिखा है। जिन बच्चों का आंसर यस है वो समझाएंगे इन बच्चों को कि आंसर नो नहीं होगा। तो आपकी जिम्मेदारी, आप आपस में बात करोगे, बताओगे एक दूसरे को, देखते हैं उससे क्या होता है। मैं भी बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा। अब बच्चों देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ पे केवल कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ पे केवल कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ केवल कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन है, सब। कोई भी हीलियम दिख रहा है क्या? कोई हीलियम दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। कोई कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई पोटेशियम दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई सोडियम दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। केवल और केवल कौन दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है। और अगर केवल हाइड्रोजन है मतलब कि एक ही प्रकार का कण है, एक ही प्रकार का, मतलब कि समान प्रकार का कण है, और समान प्रकार का कण मतलब कि ये हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ। चलो आगे बढ़े, और चलो और आगे बढ़ते, चलिए और आगे बढ़ते, दूसरा देखते, चलो एक और देखते हैं शुद्ध पदार्थ। चलो और देखते, और उदाहरण देखें। चलो बच्चों अब यहां देखना है, देखो अब यहां देखना है।
मैंने आपको एक कमरा दिया, उस कमरे के अंदर, ये मान लो कोई रूम है, ठीक है, अपने घर का रूम है, मान लो एक कमरा है, क्या है बच्चों, कमरा, ठीक है, अपने घर के अंदर कमरा है, इस घर के कमरे में बच्चों कुछ भी नहीं है, केवल और केवल CO2 का कण है, ये CO2 का कण, ये केवल CO2 का कण है, कार्बन डाइऑक्साइड, 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 सभी कण जो हैं वो सारे कण किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कण, सारे कण CO2 के। CO2 के अलावा ना तो पानी है, ना इसमें नमक है, ना इसमें टेबल है, ना चेयर है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल इस कमरे में मैंने CO2 भर दी, ये CO2, ये CO2, ये CO2, ये CO2, ये CO2। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या ये शुद्ध पदार्थ है या नहीं, जल्दी से मुझे लाइव चैट में आंसर यस और नो में बताओ, यस और नो में बताओ, ये क्या शुद्ध पदार्थ है या नहीं, यस और नो, शुद्ध पदार्थ है या नहीं, लाइव चैट में जल्दी से, जिनका आंसर यस है वो यस लिखें, जिनका आंसर नो है वो नो लिखें। तो देखो क्या ये शुद्ध पदार्थ है, जल्दी बताएं लाइव चैट में आंसर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो फिर से 98% बच्चों से ज्यादा आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर दिया है अधिकांश बच्चों ने, 99% बच्चों ने यस लिखा है। अब देखो बच्चों, ये देखो सारे के सारे CO2, सारे CO2, सारे के सारे CO2, CO2 के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, केवल CO2 है, कोई भी नहीं है, और ना तो हीलियम है, ना इसमें हाइड्रोजन है, ना इसमें पोटेशियम है, ना इसमें सोडियम है, CO2 के अलावा कुछ भी नहीं है। इस कमरे की दुनिया केवल CO2 तक सीमित रह गई है, मतलब कि केवल एक ही प्रकार का पदार्थ, एक ही प्रकार का कण है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शुद्ध कण या शुद्ध पदार्थ, क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। मतलब कि 99% बच्चों का आंसर यस, 98% से ज्यादा बच्चे यस आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, कीप इट अप, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चों जवाब देना है, और एग्जाम में फोड़ के आना है, मतलब एग्जाम में फोड़ के आना है, मतलब बिल्कुल चिथड़े उड़ा देना है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं हो, ठीक है, समझ में आएगा, बिल्कुल। चलो और बढ़ते हम आगे, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे एक और प्रश्न का जवाब बताना आपको। चलो एक और प्रश्न का, मान लो अगर मैं आपको लिखता हूं कि चलिए एक और, जैसे कि मान लेते हैं कोई आपको फिर से एक कमरा दे रखा है, इस कमरे के अंदर मान लो सारा सोडियम है, सोडियम, 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 केवल सोडियम है, केवल सोडियम, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस इसकी दुनिया सोडियम ही है, केवल सोडियम है। तो जल्दी बताओ क्या ये यस और नो में शुद्ध पदार्थ होगा या नहीं, शुद्ध पदार्थ होगा या नहीं, जल्दी 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 फटाफट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, जल्दी बता दो यस और नो में, ताकि हम आगे बढ़े। क्या ये शुद्ध पदार्थ है या नहीं, यस और नो, यस और नो, जल्दी से, केवल सोडियम है, क्या ये शुद्ध पदार्थ है या नहीं, जल्दी बता दो यस और नो, क्या ये शुद्ध पदार्थ है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस बार बिल्कुल 100% बच्चों के आंसर बिल्कुल सही जवाब यस आएगा, बिल्कुल सही, कोई और है ही नहीं बच्चों, इसकी दुनिया सोडियम तक ही सीमित रह गई, सोडियम के अलावा इसकी दुनिया में कोई है ही नहीं, मतलब कि बिल्कुल सही जवाब 100% बच्चों के आंसर कि हाँ सर इसमें केवल सोडियम है और कोई नहीं, मतलब कि ये क्या है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। तो देखो अब आगे की बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया, परिभाषा भी ये रही, परिभाषा कहां है, तो देखो परिभाषा ये रही, परिभाषा में आपको बताता हूं, परिभाषा ये रही, परिभाषा, चलो ये रही परिभाषा, पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण हो, ठीक है। तो अब देखो ये शुद्ध पदार्थ, नमक के डब्बे में केवल NaCl, ये शुद्ध पदार्थ, ये शुद्ध पदार्थ, सभी शुद्ध पदार्थ है। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ जो होता है, ये शुद्ध पदार्थ
ये दो प्रकार का है बच्चों। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ये दो प्रकार का क्या है? एक तो होता है बच्चों तत्व। कौन सा होता है? तत्व। और एक होता है बच्चों यौगिक। कौन होता है? यौगिक। तत्व भी शुद्ध पदार्थ है और यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। अभी समझाऊंगा। मैंने क्या बोला बच्चों? कब तक वेट करना है आपको? 35 मिनट तक। बिल्कुल, अभी 10 मिनट है। कितने? अभी 10 मिनट है। 35 मिनट तक सुनो और फिर अगर डाउट रह जाए, मुझे उम्मीद है आपको डाउट नहीं आएगा, अगर इसके बाद डाउट रह जाए तो आप एक एक करके डाउट पूछोगे, मैं आपके डाउट के जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है नहीं रहेगा। तो अब बच्चों देखो, अब देखो, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का है, एक तत्व और दूसरा यौगिक। एक तत्व, दूसरा यौगिक। तो अब सुनना है, पानी। पानी एक क्या है? शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो या तो ये शुद्ध पदार्थ तत्व होगा या फिर ये शुद्ध पदार्थ यौगिक होगा, क्योंकि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तो या तो ये पानी वाला जो शुद्ध पदार्थ है ये या तो तत्व होगा या फिर क्या होगा? यौगिक। दोनों में से कोई एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब दोनों में से कौन है ये समझना है, ठीक है? तो ये समझाऊंगा मैं अब एक एक करके। तो पहले हम तत्व देखेंगे और फिर हम यौगिक देखेंगे। जैसे यहां देखो, ये क्या है? ये एक शुद्ध पदार्थ है। हीलियम क्या है? शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। ये एक शुद्ध पदार्थ है। अब या तो ये बच्चों तत्व होगा या फिर ये क्या होगा? यौगिक। दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो तत्व होगा या यौगिक। पानी भी बच्चों या तो तत्व होगा या यौगिक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अगर मैं इस डब्बे की बात करूं, सुनना है ध्यान से, सुनना है, समझ में आएगा। क्या है इन दोनों में से आंसर वो बताऊंगा, इन दोनों में से आंसर क्या है वो भी बताऊंगा। सुनो, ध्यान सुनो। इस पूरे डब्बे के अंदर केवल एक ही प्रकार का तत्व, एक ही प्रकार का परमाणु है, और वो परमाणु कौन सा है? हीलियम। कौन सा परमाणु है? हीलियम का परमाणु। दूसरा हीलियम का परमाणु, तीसरा हीलियम का परमाणु, चौथा हीलियम का परमाणु, पांचवा हीलियम का परमाणु, छठा हीलियम का परमाणु, सातवां हीलियम का परमाणु, आठवां हीलियम का परमाणु, नौवां वाला भी हीलियम का परमाणु। सारे एक ही प्रकार के परमाणु हैं, एक ही प्रकार का परमाणु। क्या हीलियम के अलावा कोई और तत्व या परमाणु दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, हीलियम है और कोई परमाणु नहीं है। मतलब कि एक ही प्रकार का यहाँ परमाणु है, और जब एक ही प्रकार का परमाणु हो तो उसे क्या बोलते हैं? तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। मतलब कि ये क्या है? तत्व। इसमें केवल हीलियम का परमाणु है, एक ही प्रकार का परमाणु, और एक ही प्रकार का परमाणु तो हो जाएगा तत्व। चलो अब आते हैं बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे H2O के अंदर हाइड्रोजन परमाणु भी है और H2O के अंदर ऑक्सीजन का परमाणु भी है। तो इस H2O में एक तो हाइड्रोजन का परमाणु है और इस H2O में एक ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के दो परमाणु, दो प्रकार के परमाणु। एक हाइड्रोजन वाले परमाणु है और दूसरे ऑक्सीजन वाले परमाणु हैं। दो प्रकार के परमाणु हैं, और जब एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु हो तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं? यौगिक। हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, दो अलग अलग प्रकार के परमाणु, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक। हीलियम का परमाणु, हीलियम का परमाणु, हीलियम का परमाणु, हीलियम 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 हीलियम, सब हीलियम, एक ही प्रकार का परमाणु। मतलब क्या हो जाएगा? तत्व। क्या हो जाएगा? तत्व। चलो अब बात करते हैं इसकी, नमक की।
किसकी बात करें? नमक। नमक क्या है बच्चों? एक शुद्ध पदार्थ। क्या है? एक शुद्ध पदार्थ। अब अगर शुद्ध पदार्थ के अंदर भी ये तत्व है या यौगिक, इसकी बात करनी है तो देखो अब कैसे करेंगे। तो देखो नमक के अंदर एक सोडियम का परमाणु है और दूसरा क्लोरीन का परमाणु है। दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, एक सोडियम का दूसरा क्लोरीन का, दो प्रकार के परमाणु। और हीलियम में एक ही प्रकार का परमाणु, एक प्रकार का परमाणु केवल हीलियम, तो तत्व। दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के परमाणु तो हो जाएगा यौगिक। दो अलग अलग प्रकार के परमाणु तो हो जाएगा यौगिक। तो जब भी एक ही प्रकार के परमाणु दिखें तो आप उसको किस में रखेंगे? तत्व में। और जब एक से ज्यादा सोडियम भी, क्लोरीन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन की, तो ये आ जाएगा यौगिक। किस में आ जाएगा? यौगिक। चलो और आगे की बात करते हैं। ये देखो अगला, अब बात करेंगे बच्चों यहां अगले की। अगला क्या? ये देखो, अब यहां देखो ये ग्लूकोज। क्या लिखा है बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमने क्या पढ़ा? शुद्ध पदार्थ। क्या पढ़ा? शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ ये तत्व है या यौगिक? ठीक है, अभी मैं आपके डाउट लूंगा, डोंट वरी। शुद्ध पदार्थ ये तत्व है या यौगिक? तो अब देखो ग्लूकोज का बच्चों फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है C6H12O6। ये इसका सूत्र है और ये क्या है? शुद्ध पदार्थ। लेकिन हमें ये जानना है कि ये शुद्ध पदार्थ तत्व है या ये शुद्ध पदार्थ यौगिक है। तो अब देखो ग्लूकोज के पास कार्बन के परमाणु भी हैं, ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन के परमाणु भी हैं, ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन के परमाणु भी हैं, कार्बन के भी परमाणु, हाइड्रोजन के भी परमाणु, ऑक्सीजन के भी परमाणु, तीन तीन प्रकार के परमाणु, तीन तीन प्रकार के लोग हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा? यौगिक। अगर एक ही प्रकार का होता तो तत्व कहलाता, लेकिन एक से ज्यादा प्रकार, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। चलिए तो अब मुझे जल्दी से आंसर बता दे, ये जो गुब्बारे में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किस में आएगा? तत्व में आएगा या यौगिक में आएगा? जल्दी से मुझे लाइव चैट में आंसर बताएं, तत्व या यौगिक? लिखो, जल्दी आंसर लिख करके बताओ, ये किस में आएगा? तत्व में या यौगिक में? जल्दी से आंसर लिख करके बताओ, ये किस में आएगा? तत्व में या यौगिक में? बताओ फटाफट बताओ। तत्व, यौगिक। देखो कितने प्रकार के दिख रहे हैं। हाइड्रोजन के अलावा कोई और परमाणु दिख रहा है क्या? बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। इसमें क्या हाइड्रोजन के अलावा कुछ और तत्व दिख रहा है? एक बच्चे ने अंग्रेजी में लिखा सर एलिमेंट। बहुत अच्छा, एलिमेंट, तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं, ये भी सही है। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी, यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब इस बार भी मतलब कि 99% बच्चों के आंसर में देख रहा हूं सही, 99% बच्चे सही। मतलब कि मान लो कि अगर 100 बच्चों की क्लास है तो उसमें 99 बच्चे जो हैं वो सही आंसर बता रहे। तो इसमें बच्चों देखो, क्या हाइड्रोजन के अलावा कोई और परमाणु दिख रहा है क्या? केवल हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन, केवल एक ही प्रकार का परमाणु और एक ही प्रकार का परमाणु, एक ही प्रकार का परमाणु। तो मतलब बच्चों ये क्या हो जाएगा? तत्व। क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। बहुत ही आसान, एक ही प्रकार के परमाणु, केवल हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इसकी दुनिया केवल हाइड्रोजन ही है और किसी परमाणु की नहीं, मतलब कि तत्व। चलो और क्या है इसमें? और लास्ट स्लाइड जो थी हमारी वो ये। अब आते हम यहां पे। चलो ये देखो, ये देखो, जल्दी बताओ, इसमें लाइव चैट में जल्दी बता दो। सोडियम, 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 सोडियम। बताओ ये शुद्ध पदार्थ क्या है? जल्दी से लाइव चैट में बता दो, ये तत्व है या यौगिक? जल्दी बता दो, चलो जल्दी जल्दी बता दो फटाफट।
ये तत्व है या यौगिक? ये शुद्ध पदार्थ कैसा है? तत्व है या यौगिक? तत्व है या यौगिक? जल्दी फटाफट, तत्व है या यौगिक? बच्चों इस चीज को हमने टाइम इसलिए दिया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तत्व और यौगिक समझ में नहीं आए ना तो केमिस्ट्री कभी समझ में आएगी ही नहीं। इसीलिए मैं आपको तत्व यौगिक में आधे घंटे तक तत्व यौगिक पढ़ाया। क्यों? क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अगर तत्व यौगिक समझ में नहीं आया तो हमें केमिस्ट्री पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इस दुनिया में केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले परमाणु क्या, तत्व क्या, अणु क्या, यौगिक क्या, ये सब समझना जरूरी है। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल एक परमाणु, केवल सोडियम, केवल सोडियम, केवल सोडियम, केवल सोडियम, केवल सोडियम, 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 मतलब कि एक ही प्रकार का सोडियम परमाणु। क्विज होगा अभी बच्चों, बिल्कुल क्विज होगा, क्विज होगा बच्चों, है ना, क्विज होगा। एक ही प्रकार का सोडियम मतलब कि क्या है? ये तत्व है, तत्व। चलो और आते हैं यहां पे, ये लास्ट उदाहरण, आज का लास्ट उदाहरण CO2। जल्दी से बता दो कि ये CO2 जो शुद्ध पदार्थ मैंने लिखा, ये शुद्ध पदार्थ क्या है? ये तत्व है या ये यौगिक है? जल्दी से लाइव चैट में आंसर, तत्व या यौगिक? CO2 क्या है? चलिए, तत्व या यौगिक बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। CO2 क्या है? देखो CO2 कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, दो प्रकार के परमाणु, कार्बन के भी परमाणु, ऑक्सीजन के भी परमाणु, दो प्रकार के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। ये होना चाहिए बिल्कुल सही आंसर। मतलब कि लगभग 99% बच्चे, सभी 99 भी नहीं, मैं तो इसको 100 बोलूंगा, 100, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं, 100%। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर एलिमेंट है, वो बच्चा देखे क्या एलिमेंट क्यों होगा। अब देखो CO2 में दो प्रकार के परमाणु है, एक कार्बन का परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु। दो प्रकार के परमाणु, कार्बन भी ऑक्सीजन भी, दो प्रकार के, दो अलग अलग प्रकार के परमाणु। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक। मतलब कि CO2 क्या है? यौगिक है। और अगर ये समझ में आ गया तो अब हम जल्दी से किस पे जाएंगे बच्चों? क्विज पे जाएंगे। चलो क्विज स्टार्ट करते हैं, क्विज। चलो क्विज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्विज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसको आप देखिए। क्विज का पहला क्वेश्चन करिए सोल्व। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। चलिए दूसरा प्रश्न भी करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया, टाइम अप। चलो टाइम अप। बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। देखो क्विज का पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटे पदार्थ के सबसे छोटे कण का नाम। पदार्थ में सबसे छोटा कण बच्चों परमाणु होता है। याद रखना, पदार्थ में सबसे छोटा कण कौन है? परमाणु। कौन है? परमाणु। अब ये परमाणु का मतलब क्या? देखो बच्चों, परमाणु को तोड़ दो, दो भागों में तोड़ दो, परमाणु को दो में तोड़ दो। परमाणु में एक तो हो जाएगा परम, आगे वाला होता है परम और पीछे वाला होता है अणु। तो परम प्लस अणु, ये दोनों मिलकर के बनते हैं बच्चों परमाणु। परम का मतलब होता है बच्चों इससे छोटा कुछ संभव है ही नहीं। परम का मतलब होता है इससे छोटा कुछ भी संभव नहीं। इससे छोटा कुछ भी संभव नहीं मतलब कि सबसे छोटा। भाई इससे छोटा, मैं बोल रहा हूं कि इतना सा छुटकू सा है, छोटा सा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। इससे छोटा कुछ संभव है ही नहीं। तो ऐसा अणु कौन होता है? परमाणु। इससे छोटा अणु कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कौन?
परमाणु, तो परमाणु सबसे छोटा कण होता है बच्चों। इसको हम डाल्टन की थ्योरी में पढ़ेंगे, डाल्टन के सिद्धांत में। और दूसरा प्रश्न है बच्चों ये, दूसरा ये रहा, अंतर आणविक दूरी सबसे कम। चलो इसको देखो, अंतर आणविक दूरी सबसे कम। ठोसों में भैया, गैस में तो एक अणु यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है, एक वहां जा रहा है। गैसों में तो दूर, जैसे आप अगरबत्ती को आप जलाते हैं तो अगरबत्ती का धुआं उठता है ना, तो धुआं क्या है बच्चों? धुआं क्या है? धुआं गैस है, गैस के कण होते हैं। तो धुएं में क्या कण एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं भाई, एक कण यूं भाग रहा है, एक धुआं यूं भाग रहा है, यूं भाग रहा है, तो मतलब गैसों में कण जो होते हैं वो दूर दूर, उनके बीच की दूरी बहुत दूर, दुश्मनी होती है उनके बीच में। तो गैसों में दूर दूर और ठोसों में पास पास, मतलब कि क्या हो जाएगा? ठोसों में। किस में हो जाएगा? ठोसों में, मतलब कि आंसर हो जाएगा ठोसों में। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं बच्चों आगे की। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो हमने ये सारी बातें पढ़ ली, चलो तो अब हम आगे की बात करते हैं। यौगिक, यौगिक, यौगिक तत्व, चलो तत्व यौगिक हो गया। चलो और अब देखते हैं मिश्रण। चलो अब आएंगे मिश्रण पे। किस पे आएंगे बच्चों? मिश्रण पे। चलो चलो ठीक है, ये हमने शुद्ध पदार्थ पढ़ा था, अभी शुद्ध पदार्थ हो गया। चलो अब आते हैं मिश्रण पे। शुद्ध पदार्थ हो गया, अब आते हैं मिश्रण पे। चलो मिश्रण, चल बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे मिश्रण की, पूरा ध्यान यहाँ पे। ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ पे। शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया ना आपको? शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया तो मिश्रण भी समझ में आएगा, लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? सुनना है, ध्यान से सुनना है। प्रश्न बाद में पूछेंगे, पहले सुनेंगे। अगर सुन लिया तो अच्छे से सुनोगे तो समझ में आएगा, और सुनोगे ही नहीं तो क्वेश्चन ही पूछते रह जाओगे, सर से डाउट ही पूछते रह जाओगे। तो चाहते हो कि जिंदगी में कोई संदेह ना हो, डाउट ना हो, तो पहले बहुत अच्छे से क्या करना है? कान खोल करके देखो। मेरे कान ऐसे, देखो ये कान मेरे ऐसे खुले हुए हैं, क्यों? क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं चीजों को बहुत ध्यान से सुनता था, तो मेरे कान ऐसे हो गए, देखो ऐसे। तो देख रहे हो मेरे कान, देख रहे हो मेरे कान ऐसे खुल गए, क्यों? क्योंकि मेरी आदत थी बहुत चीजों को ध्यान से सुना। ध्यान से सुना तो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ध्यान से नहीं सुनता तो मुझे चीजें पता नहीं होती, और मुझे चीजें पता नहीं होती तो मैं आपको पढ़ाता क्या? तो अगर आप चाहते हो कि आप सुनना तो ऐसे कान को ऐसे आगे कर लो, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल टकरानी चाहिए यहाँ पे आवाज, बिल्कुल। सुनो, मिश्रण सुनना है, मिश्रण सुनना है। मान लो एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर हमने क्या लिया? पानी। क्या लिया? पानी। अगर मैं आपसे बोलूं बर्तन में, इस ग्लास में केवल और केवल पानी के कण हैं, केवल और केवल पानी है और कुछ भी नहीं है, तब तो ये क्या होता? अरे अभी हमने पढ़ा था, तब तो ये क्या होता? शुद्ध पदार्थ। क्या होता? शुद्ध पदार्थ। कब? जब केवल और केवल कौन से प्रभु होते? पानी। अगर केवल और केवल यहां पे पानी के कण होते तो ये क्या होता? शुद्ध पदार्थ होता। लेकिन 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 अगर मैं इसके अंदर एक चम्मच बनाया ये बच्चों, मैंने चम्मच, और ये एक चम्मच किसका? नमक का। किसका? नमक का। इसमें अगर मैं एक चम्मच नमक का डाल दूं, ये भैया नमक गिरता हुआ, दाने 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 गिर रहे हैं, यहाँ पे नमक के दाने लाल हैं, लेकिन वास्तविकता में लाल नहीं। आप बोलोगे सर ये लाल लाल कण है, लाल तो होता ही नहीं, नमक तो सफेद होता है। तो बच्चों बात ये है कि जैसे ही आपने नमक डाला तो अब क्या होगा? देखो, अब नमक डालने पर अब ये जो ग्लास है, इस ग्लास के अंदर, ये जो ग्लास है, इस ग्लास के अंदर पानी तो है ही, पानी तो था ही, पानी तो पहले भी था। अब नमक डाल दिया तो इसमें नमक भी है। चलो नमक को दूसरा, नमक को काले पेन से नमक, तो ये नमक के कण आ गए, नमक। मतलब कि इसके अंदर पानी भी है प्लस इसके अंदर नमक भी है। मतलब यहाँ पे केवल अब पानी के कण नहीं है, यहाँ पे नमक के भी कण हैं
और अगर नमक और पानी दो प्रकार के अलग अलग कण, पानी भी नमक भी, तो एक से ज्यादा प्रकार के पदार्थ, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, मिश्रण। क्या हो जाएगा, मिश्रण। आप बोलते हो ना कि यार नमक को पानी में मिला करके मिश्रण बना दो, तो वही है बच्चों, नमक को पानी में मिला करके मिश्रण बना दिया, मतलब कि दो या दो से ज्यादा पदार्थ, ये दो पदार्थ अलग अलग पदार्थ, इसी को बच्चों बोलते हैं हम मिश्रण। क्या बोलते हैं, मिश्रण। अब इस बर्तन में, इस ग्लास में केवल और केवल पानी नहीं है, केवल पानी के कण नहीं है, इसकी दुनिया पानी के साथ साथ नमक से भी बनी हुई है। दो प्रकार के कण, और दो प्रकार के कण मतलब क्या, मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण। मतलब कि जब दो, या इसको यहां पे लिखते हैं, परिभाषा हम और अच्छे से लिखेंगे, परिभाषा हम ढंग से लिखेंगे थोड़ी। चलो मेरे साथ आपको भी लिखना है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना क्या होता है बच्चों, मिश्रण। मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, ये आ गया। चलो ये आ गया। चलो अब बात करते हैं आगे की। अब मेरे एक प्रश्न का, ठीक है ठीक है, अब मेरे एक प्रश्न का जवाब बता दो, जल्दी से मेरे एक प्रश्न का जवाब बता दो। एक बर्तन लिया मैंने, चलो जल्दी से बता दो। एक बर्तन लिया, उस बर्तन में मैंने पानी लिया है बच्चों। क्या लिया है, पानी। पानी के कण है ये, ठीक है। अगर केवल पानी है तो शुद्ध पदार्थ, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर चम्मच से मैंने क्या डाल दिया, शक्कर डाल दी, चीनी। क्या डाल दी बच्चों, चीनी डाल दी। अब जैसे चीनी इसमें मैंने डाली, तो अब यहाँ पे, यहाँ बीच बीच में ये चीनी के भी कण हैं। किसके, चीनी के। तो क्या ये मिश्रण है या नहीं, जल्दी से मुझे जवाब दे दो, यस और नो में। आज का ये लास्ट प्रश्न, ताकि हम इससे आगे कल पढ़ेंगे। जल्दी से मुझे बता दो, क्या ये मिश्रण है, जल्दी बता दो यस और नो में, क्या ये मिश्रण है, जल्दी बताओ यस और नो में, क्या ये मिश्रण है या नहीं, जल्दी बताओ। मिश्रण है, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। मतलब मैं देख रहा हूं 100% बच्चों के आंसर बिल्कुल सही। ये तो बहुत गजब हो गया, मतलब बहुत गजब हो गया यार। 100% बच्चे, अगर क्लास में 100 बच्चे तो 100 बच्चे बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, मतलब कि आंसर क्या है, यस। शाबाश, वेरी गुड। चलो बच्चों आज यहीं तक, पढ़ेंगे इससे आगे की बातें अगली कक्षा में। एक बात ध्यान रखें, इन चीजों को मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे इसलिए पढ़ाया है क्योंकि अगर बच्चों ये चीजें समझ में नहीं आई, तत्व, यौगिक, मिश्रण, तो हमें केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं है तो पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसीलिए जड़ों को मजबूत करना जरूरी है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ, और एक चीज और, होमवर्क आपको वहीं पे, जहां पे कल आपने होमवर्क देखा था ना, वहीं पे आपको आज होमवर्क मिला होगा। ठीक है, वहीं पे आप देख लेना। अच्छा, और हाँ यार, एक सेकंड, मैं होमवर्क बताता हूँ आपको। होमवर्क आपको पिछली कक्षा में होमवर्क दिया था मैंने, एक सेकंड। होमवर्क, मैं होमवर्क आपके लिए लेकर के आया हूं। ये रहा होमवर्क, ये रहा। 3 प्रश्न थे बच्चों, 3 प्रश्न होमवर्क में। पदार्थ के सबसे छोटे कण, इसका आंसर है बच्चों परमाणु। क्या है, परमाणु। अंतराण्विक दूरी, अभी क्विज लिया था, क्विज में भी था, कौन है, ठोसों में। ठीक है, और पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल, बांध कर आपस में आकर्षित करने वाला बल कौन सा है, अंतराण्विक आकर्षण बल। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ये होमवर्क का आंसर है बच्चों, जितना भी होमवर्क था उसके आंसर ये हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क आप जो सेक्शन है होमवर्क का, वहां पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।